दिखावे की दुनिया में दिखाते ही रह गए। जो सादगी में थे वो आगे निकल गए। दोस्तों, ऐसा बोला जाता है भारत देश में कि पैसा अच्छे अच्छे को बदल देता है, क्योंकि पैसे में एक ऐसा नशा होता है जिससे बचना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह कि किसी इंसान को थोड़ा पैसा, नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत मिल जाती है तो उसे अलग घमंड हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में, चाहे कितना पैसा या दौलत, शोहरत मिलने पर भी असल जिंदगी में दिखावा नहीं करते। और दोस्तों, हम कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटी के बारे में बताएंगे जो कामयाब होने के बाद भी वो बेहद सिंपल जीवन जीते हैं। कभी भी वो अपनी जिंदगी में कामयाबी या शोहरत का शो ऑफ नहीं करते। चलिए दोस्तों, बिना अब समय बिताए हम इंटरेस्टिंग सी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉलीवुड में सबसे मंजे हुए एक्टर में से एक है नाना पाटेकर के बारे में। अब हम आपको बता दें, इस वीडियो में सभी सेलिब्रिटी के मुकाबले नाना पाटेकर सबसे स्पेशल, क्योंकि वो जिस फील्ड से आते हैं, जहां शो ऑफ करना लोगों के काम का हिस्सा होता है और उनका शो ऑफ ना करना बहुत बड़ी बात है। वो अगर चाहें तो वो एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन फिर वो कभी शो ऑफ नहीं करते और हमेशा सिंपल जीवन जीने में विश्वास करते हैं। नाना पाटेकर एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सरलता और सादगी को अपनाया है। उनका जीवन शैली एक प्रेरणा है। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ था। उनका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे अपने सादा जीवन और उच्च विचारों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने महंगी चीजों और भव्य जीवन शैली से दूर रहकर एक सामान्य जीवन जीने का चयन किया है। नाना पाटेकर ने अपने अभिनय करियर में कई महत्वपूर्ण फिल्में की हैं, जिनमें परिंदा, क्रांतिवीर, अभय और वेलकम जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्मी करियर के अलावा नाना सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हैं। उन्होंने किसानों के लिए नाम फाउंडेशन की स्थापना की, जिससे वे जरूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं। नाना पाटेकर की सरल जीवन शैली और दयालुता उन्हें एक अनोखा इंसान बनाती है। उनके जीवन का संदेश है कि सादगी और मेहनत से किसी भी मंजिल को पाया जा सकता है। नंबर 2 पर आते हैं रतन टाटा। टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष अपनी सादगी और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। टाटा परिवार के सदस्य होने के बावजूद उन्होंने हमेशा एक साधारण और विनम्र जीवन जीने को प्राथमिकता दी। रतन टाटा ने अपनी शिक्षा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पूरी की और टाटा समूह में शामिल हुए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई ऊंचाइयों को छुआ, जिसमें टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनियां शामिल हैं। व्यवसाय में उनकी सफलता के बावजूद रतन टाटा का जीवन हमेशा सादगी से भरा रहा। वे अत्यधिक महंगे और दिखावटी जीवन शैली से दूर रहते हैं। वे अक्सर खुद ही अपनी कार चलाते हैं और सामान्य लोगों की तरह जीवन जीते हैं। रतन टाटा सामाजिक कार्यों में भी बहुत सक्रिय हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उनकी विनम्रता और सेवा भाव ने उन्हें भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सम्मानित व्यक्ति बना दिया है। रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता सादगी, विनम्रता और दूसरों की सेवा में है। उनका सरल जीवन और महान कार्य प्रेरणा के स्रोत हैं। नंबर 3 पर आते ही सुंदर पिचाई, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 10 जून 1972 को भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई में हुआ था। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे सुंदर ने अपनी शिक्षा IIT खड़गपुर से पूरी की और बाद में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और व्हार्टन स्कूल से उच्च शिक्षा प्राप्त की। गूगल में अपने करियर की शुरुआत एक साधारण कर्मचारी के रूप में करने के बाद उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर कंपनी के उच्चतम पद पर पहुंचे। उनके नेतृत्व में गूगल ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की, जिनमें गूगल क्रोम और गूगल ड्राइव प्रमुख हैं। व्यावसायिक सफलता के बावजूद सुंदर पिचाई ने अपनी सरल जीवन शैली को बनाए रखा है। वे दिखावटी जीवन से दूर रहते हैं और अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जीना पसंद करते हैं।
उनकी सादगी उनके पहनावे और बोलचाल में भी झलकती है। सुंदर पिचाई का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता विनम्रता और मेहनत से प्राप्त होती है। उनकी सादगी और सफलता एक प्रेरणा है, खासकर उन युवाओं के लिए जो साधारण पृष्ठभूमि से आकर बड़े सपने देखते हैं। उनका जीवन दर्शाता है कि महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए सरलता और ईमानदारी की कितनी अहम भूमिका होती है। नंबर 4 पर आते हैं रजनीकांत। भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार अपनी सादगी और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध हैं। 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु, कर्नाटक में शिवाजी राव गायकवाड़ के रूप में जन्मे रजनीकांत ने अपने करियर की शुरुआत एक बस कंडक्टर के रूप में की। हालांकि उनकी किस्मत तब बदली जब उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट से अभिनय की शिक्षा ली और तमिल सिनेमा में प्रवेश किया। रजनीकांत का जीवन बेहद सादगीपूर्ण है। उनकी विशाल लोकप्रियता और अपार धन संपत्ति के बावजूद वे एक साधारण और अनुशासित जीवन जीते हैं। वे महंगी चीजों और आलीशान जीवन शैली से दूर रहते हैं। अक्सर वे सादा कुर्ता पायजामा पहनते हैं और अपनी सार्वजनिक उपस्थिति में भी सादगी बनाए रखते हैं। रजनीकांत की सादगी उनके व्यक्तिगत जीवन में भी झलकती है। वे आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं और नियमित रूप से धार्मिक स्थानों की यात्रा करते हैं। उन्हें तमिलनाडु के पहाड़ी इलाकों में ध्यान और योग करते हुए भी देखा गया है। रजनीकांत की यह सादगी और विनम्रता उनके प्रशंसकों के बीच उनकी लोकप्रियता को और भी बढ़ाती है। उनके समाज सेवा के कार्य जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं के समय मदद करना उनकी महानता को और भी बढ़ाते हैं। रजनीकांत का जीवन सादगी, विनम्रता और सेवा का प्रतीक है, जो उन्हें न केवल एक महान अभिनेता बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी बनाता है। नंबर 4 पर आते हैं राहुल द्रविड़। भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज अपनी सादगी और विनम्रता के लिए मशहूर हैं। 11 जनवरी 1973 को इंदौर, मध्य प्रदेश में जन्मे द्रविड़ ने भारतीय क्रिकेट में एक लंबा और शानदार करियर बनाया। द वॉल के नाम से प्रसिद्ध उन्होंने अपनी तकनीकी उत्कृष्टता और धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता। द्रविड़ का जीवन बेहद सादगीपूर्ण है। उनकी लोकप्रियता और सफलता के बावजूद उन्होंने हमेशा एक सामान्य जीवन जीने को प्राथमिकता दी। वे फैंसी पार्टियों और चमक दमक से दूर रहते हैं और एक अनुशासित दिनचर्या का पालन करते हैं। उनके सादे स्वभाव और गरिमापूर्ण व्यक्तित्व ने उन्हें साथी खिलाड़ियों और प्रशंसकों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाया। राहुल द्रविड़ का निजी जीवन भी उनकी सादगी का प्रतीक है। वे अपने परिवार के साथ एक सामान्य घर में रहते हैं और परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद द्रविड़ ने युवा क्रिकेटरों के मार्गदर्शन और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। वे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के निदेशक बने और अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी रहे। राहुल द्रविड़ की सादगी, विनम्रता और खेल के प्रति समर्पण ने उन्हें न केवल एक महान क्रिकेटर बल्कि एक आदर्श व्यक्ति भी बना दिया है। उनके जीवन और करियर से प्रेरणा लेने वाले अनगिनत युवा क्रिकेटरों के लिए वे एक मिसाल हैं।